Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। ओके, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कल जैसे हमने किया हुआ था यहाँ पे काम। Yes, sir. तो चलिए, अभी ये तो थोड़ा सा समझ में आ गया यहाँ पे, है ना। तो वो इनहेरिटेंस पे डिस्कस करते हैं और भी। Yes, sir. तो देखिए, देयर सर्टेन थिंग्स जो हमको जरूरत पड़ सकता है ना। ये लगभग हर क्लास में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक जगह हम लोग डिक्लेयर करके रख दे रहे हैं, ठीक है ना। और Yes, sir. वही कोशिश करना है कि सब चीज़ को मतलब सिक्योरली बनाना भी है। तो हमने ये ईएनवी के अंदर में क्या किया है, कुछ मतलब कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर कर दिए, जिसके अंदर में हमने अपना वो ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन ये सब डाल दिया है ना, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास में डेटाबेस भी होगा बाद में, ठीक है। तो डिफाइन डिफाइन और उसके बाद में फुल्ली लिख सकते हैं डेटाबेस, या सिंपली डीबी भी लिख सकते हैं। Yes, sir. और इसमें जो भी हमारा डेटाबेस होगा बाद में, अभी XYZ ऐसे मैंने डाल दिया, ठीक है। वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे उसका नाम, है ना। या जैसे अभी हम Okay, लोग sir. क्या बना रहे हैं यहाँ पे, कॉन्टेक्ट Contact मैनेजर, manager. ठीक है। तो लेट्स से CUNTACT contact underscore MANAGER मैनेजर, मोस्ट प्रॉब्ली इसी नाम से, और वो भी डाल देते हैं 2201, है ना। बैच कोड भी डाल देते हैं यहाँ पे, दिस विल बी आवर डेटाबेस, है ना। तो अब जैसे ये तो पुश होने से रहा वहाँ पे गिट में, है ना, ठीक है। तो ये हमारा प्राइवेट हो गया, कॉन्फिडेंशियल हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा जो डेवलपर है, कोई भी दूसरा डेवलपर होगा जो यूज करेगा, तो इसका टेम्पलेट बना के दिया जा सकता है कि आप भाई इस तरह से क्या कीजिए, आप डिफाइन कर लीजिए यहाँ पे ना, ठीक है। द टेम्पलेट कैन बी गिवन। तो एक ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ENV टेम्पलेट कर देते हैं। .php। और अब इसमें कमेंट कैसे लिखेंगे पता नहीं, ऐसे में हैश से कमेंट डाल देता हूँ फिलहाल, ठीक है ना। क्योंकि असल में इसको तो यहाँ पे लिख देते हैं REN रीनेम दिस फाइल टू env.php ऐसे करके ना, ठीक है। तो अच्छा, PHP फाइल है ना, PHP फाइल में तो नॉर्मल हम PHP वाला ही दे देते हैं। और उसके बाद में वो जो चारों लाइन था वो यहाँ पे लिख देते हैं, और उसमें से जो डेटा है वो हम लोग हटा देते हैं। Yes, sir. तो कांस्टेंट का नाम वही छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ऐसे करके सिंपली कि HOST होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस, ऐसे करके ना। तो ये उसके लिए इंडिकेशन हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपना जो भी क्रेडेंशियल्स वगैरह है वो डाल देना है यहाँ पे ना, ठीक है। वो डाल देना है। अच्छा, देयर इज अ स्टूडेंट जिसका प्रोजेक्ट है ये, मतलब वो जो रेस्टोरेंट वाला मैंने एक बार बताया था। तो अभी Yes, sir. ठीक है, तो जैसे अभी उसके लिए हम लोग सोल्यूशन सोच रहे हैं एक्चुअली में। तो अभी उसका प्रॉब्लम क्या है, तो ऑल दिस टाइम शी हैज यूज्ड SQLite, है ना। क्योंकि Yes, sir. ये SQLite क्या होता है कि मोबाइल में इसी पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो बट SQLite मींस डेटाबेस इज लोकली प्रेजेंट, है ना। वो मोबाइल फोन के अंदर ही है इसका डेटाबेस, ठीक है। तो बिकॉज एक्चुअली देखिए, मोबाइल फोन में क्या, मोबाइल फोन में एंड्रॉइड है, व्हाट इज एंड्रॉइड, एंड्रॉइड इज अ लिनक्स, ठीक है। एंड सी इज नेचुरल टू लिनक्स, है ना। सी मतलब जहां लिनक्स है वहां सी ऑटोमेटिकली है, ठीक है। तो और ये SQLite इज नथिंग बट अ सी लाइब्रेरी, ठीक है। एक सी का लाइब्रेरी है ये। तो मतलब जहाँ सी वहाँ SQLite आराम से रह सकता है, ठीक है। उसको मतलब रन करने के लिए, चलाने के लिए कुछ खास नहीं चाहिए, एक छोटा सा फाइल चाहिए होता है, उसे SQLite चल जाता है, ठीक है। तो इन एवरी एंड्रॉइड डिवाइस यू हैव SQLite, ठीक है। तो अगर आपका SQLite का डेटाबेस होता है वो तो लोकल होता है ना। बट अब देखिए, अगर हमको एक फूड ऑर्डरिंग सिस्टम बनाना है, ठीक है, मतलब ऑर्डर प्लेस करना है हमको, तो अब मोबाइल फोन तो मेरे पास है, और जो सिस्टम होगा वो तो रेस्टोरेंट के पास होगा ना। Yes, sir. तो अब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रिमोट काम करना पड़ेगा, तब जाके होगा, अदरवाइज कैसे करके होने वाला है। समथिंग हैज टू बी डन रिमोटली, ठीक है। और एक्चुअली जो सिस्टम है, जो सिस्टम आप यूज करते हो, वो तो रेस्टोरेंट का सिस्टम है ना, वो आपका सिस्टम थोड़ी ना है, ठीक है। तो इट्स रेस्टोरेंट सिस्टम दैट यू आर यूजिंग। जैसे मान लीजिए फ्यूचर में अगर मुझे अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, अपने साथ में मतलब हमेशा जोड़ के रखना है, ठीक है, फॉर एवरीथिंग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मोबाइल ऐप आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए मोबाइल ऐप में जो भी अपडेट होगा वो तो मेरे हिसाब से होगा, आपके हिसाब से थोड़ी ना होगा कुछ भी। तो जो मैं चाहता यस हूँ सर। आप देखिए, यूज कीजिए, ठीक है। तो वही तो उसमें आएगा, दूसरा चीज तो उसमें आने वाला नहीं है, ठीक है। यस सर। तो सेम थिंग देयर ऑल्सो। तो मतलब डेटा जो भी आपका ऐप जनरेट कर रहा है, तो वो तो किसी ना किसी तरीके से कहाँ जाना चाहिए, वो तो सर्वर के पास जाना चाहिए, तब जाके होगा, ठीक है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अभी ये लड़की क्या कर रही थी अभी तक कि मतलब ये व्हाट शी वाज डूइंग इज कि मतलब उसका डेटा उसके मोबाइल फोन में रहता था, ठीक है। और मतलब ये कहीं पे नहीं जाता था एक्चुअली में डेटा, है ठीक है। तो अब इस तरह से थोड़ी ना काम चलेगा, मतलब उसके पास प्रॉपर क्लाइंट सर्वर सिस्टम भी नहीं था। अब चलिए, अब क्लाइंट सर्वर सिस्टम बना रही है, अब एक कंप्यूटर पे एक ऐप बन रहा है जो कि सर्वर होगा, ठीक है। अब उसके साथ कम्युनिकेट करना है, तब सिक्वल लाइट इज नॉट गोइंग टू वर्क देयर, ठीक है। तो वहां पे हमको माई एसक्यूएल जैसा ही कुछ यूज करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मान लीजिए आप मतलब रिमोटली किस तरह से ये लैपटॉप का माई एसक्यूएल अगर आप यूज कर लेते हैं तब तो हो जाएगा, ठीक है। बट इन प्रैक्टिकल केस व्हाट यू विल डू, ठीक है, प्रैक्टिकल केस में क्या कीजिएगा, तो नॉर्मली हमारे पास में एक सोल्यूशन रहता है, ठीक है। एक हमको ये फ्री में एक रिमोट एसक्यूएल मिल जाता है, ठीक है। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ इट, आई थिंक इट इज रिमोट एसक्यूएल, ये क्या है, रिमोट माई एसक्यूएल या कुछ ऐसे करके है, जिसमें हाँ फ्री रिमोट माई एसक्यूएल यही है। तो इसमें 2 डेटाबेस तक शायद हम लोग को मिल जाता है ना, एक डेटाबेस गेट अ फ्री माई एसक्यूएल डेटाबेस बोल रहा है, एक डेटाबेस आपको फ्री में मिल जाएगा। तो मेनली ये टेस्टिंग पर्पस के लिए है, ठीक है। ठीक है, गेट अ फ्री रिमोट माई एसक्यूएल डेटाबेस करके है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद में उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं इजीली, है ना, ठीक है। तो ये मैंने भी ट्राई नहीं किया हुआ, इसको मुझे भी ट्राई करके देखना है कि किस तरह से ये काम करेगा, किस तरह से ये हैंडल होगा, है ना, ठीक है। तो लिखा भी है कि आप मतलब जब ये करते तो टेस्टिंग के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ना, गेट अप फ्री MySQL डेटाबेस टू यूज, सेटअप एन इंस्टेंट, सेटअप इज इंस्टेंट एंड यूज phpMyAdmin फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, विल प्रोवाइड यू अ यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड अ डेटाबेस, ठीक है, दैट यू कैन कनेक्ट टू अ MySQL सर्वर रिमोटली फॉर फ्री, ठीक है। उसका कोई लिमिट नहीं होगा, कोई बैंडविड्थ नहीं होगा, ठीक है। बट समवेयर आई हैड रिटन कि मतलब किसके लिए है, ठीक है। तो वी आर फ्री, लेकिन हाँ देखिए वहां पे ऊपर बोल रहा है अनलिमिटेड बैंडविड्थ वगैरह, और यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि 100 MB तक का डेटाबेस साइज हो सकता है ना, ठीक है। क्वेरी लिमिट नहीं होगा, बैंडविड्थ अनलिमिटेड होगा, बट द डेटाबेस साइज विल बी 100 MB, है ना, ठीक है। तो ये देखिए यस यहाँ सर। पे साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सुटेबल फॉर टेस्टिंग और डेवलपमेंट ओनली, है ना, यूज ओनली। तो इसको आप डिप्लॉयमेंट के लिए या प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। यू कैन नॉट यूज फॉर प्रोडक्शन एनवायरमेंट, है ना, ठीक है, बिकॉज एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो और हो सकता है कि छोटा मोटा और भी दिक्कत होगा, तो इसीलिए मतलब नेवर यूज इट फॉर द ये क्या बोलते हैं प्रोडक्शन पर्पज के लिए यूज नहीं करना है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग डेवलपमेंट में ही है, उसी को टेस्ट करना है हम लोग को, ठीक है। तो जिस दिन ये प्रोडक्शन में हम लोग आएंगे तो दैट टाइम तो विल हैव ये हमारे पास में ये हो जाएगा ना, होस्टिंग वाला हो जाएगा, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा वहाँ यस पे, सर। है ना। यस सर। तभी तो फ्री वाला टेस्ट करना है, तो फ्री वाला इस तरह से टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो ठीक है। तो वही आई वाज डिस्कसिंग दिस बिकॉज ऑफ दिस, है ना, होस्ट नेम, ठीक है। अगर होस्ट नेम इस तरह कुछ कॉमन है तो होस्ट नेम को भी चिपकाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे। बट चलिए, मान लीजिए ये सब इन्फॉर्मेशन अलग से कम्युनिकेट किया जाएगा हर एक डेवलपर को, ठीक है। तो ये फाइल हमने टेम्पलेट के तौर पे बना के रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। नाउ तो ये डेटाबेस हम लोग बना लेंगे, इसको कॉपी में ऐसे करके रख लेता हूँ। सर उसका नाम जो टेम्पलेट रखने देंगे या फिर किसका किसका? अभी जो सर कर रहे थे सर, जिसको आप बोले सर ये टेम्पलेट है सर। हाँ, तो इसका नाम ENV टेम्पलेट करके रख दिया मैंने। ये भी टेम्पलेट, यस हाँ, सर। और इसमें बोल भी दिया कि इसको जब मतलब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जब आप काम करते तो उस समय में क्या करना होगा, आप इसको रीनेम कर दीजिएगा env.php के नाम से, है ना, ठीक है। यस सर। तो मतलब जब कोई डाउनलोड करेगा इसको, मतलब ये फर्स्ट टाइम रेपोजिटरी डाउनलोड करेगा तो वहां पे ऑलरेडी ये फाइल होगा, ठीक है। और इस फाइल को ये लोग क्या यस करना सर। होगा, दे विल हैव टू रीनेम इट टू दिस, ठीक है। यस सर। तो चलिए देन लेट अस क्लोज दिस, और उसके बाद में इसका भी कोई काम नहीं है, अभी बंद कर देते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है कि हमने यहाँ पे क्या किया कि ये जैसे ये बेस मॉडल जो है हमारा, विल बी यूजिंग इट एज अ बेस फॉर ऑल द मॉडल, है ना, एक बेस क्लास की तरह यूज करेंगे फॉर ऑल द मॉडल्स। कि वहाँ पे कुछ कुछ जैसे कि सारा का सारा मॉडल डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो डेटाबेस का कुछ सेटिंग्स जो कॉमन होगा हम यहाँ पे लिख के रख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये टेस्टिंग के लिए हमने बनाया था कि वहां से ये कॉल होता है कि नहीं होता है, तो हमने देख लिया कि अब कॉल हो रहा है, ठीक है। तो देयर वर सम स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स, तो वो प्रॉब्लम्स को हटा दिया हमने, तो ये कॉल हो रहा है वहाँ पे भी, है ना। यस सर। जैसे यूजर मॉडल में भी देखिए टेस्ट आ गया था, एंड विद इन मतलब ये टेस्ट हमने कॉल किया था, और देखिए वहां से आराम से क्वेरी वाला फंक्शन है वो हम सॉरी कौन को भी कॉल कर रहे हैं हम लोग, और उस फंक्शन को भी हमने कॉल करके देखा था, कॉल हो गया था, है ना, ठीक है। तो मतलब इट्स वर्किंग।
ये काम कर रहा है। तो इसमें और भी ऐसा फ्यूचर में हम देखेंगे, और भी ऐसा बहुत सारा कॉमन कॉमन चीजें आएगा जो कि बाकी का मॉडल्स में भी आप इस्तेमाल कीजिएगा, तो सच थिंग्स विल बी कीपिंग है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब कोई भी मॉडल आप बनाइएगा तो आपको कनेक्शन का चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है। कनेक्शन यू विल ऑलवेज गेट, ठीक है, कनेक्शन आपको हमेशा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्रिएट करने का आपको जरूरत नहीं होता, तो ये एडवांटेज हमको मिल रहा है, देखिए, ठीक है, दैट एडवांटेज वी आर गेटिंग है ना, ये ठीक है, कि वो हमको ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया, ठीक है, कि जितना भी यूजर है उसको डिस्प्ले कराया जाए, ठीक है। या मान लीजिए ऑथेंटिकेट सिंपली, ठीक है, एक ऑथेंटिकेट का हमने यहाँ पे मेथड बना दिया, ठीक है। तो एक की या टोकन हम यहाँ से मतलब वो करेंगे, रिलीज करेंगे, ठीक है, मतलब 1 या मतलब 0 में, अगर 1 है इसका मतलब यूजर ऑथेंटिकेट हो गया, अगर 0 है तो यूजर ऑथेंटिकेट नहीं हुआ मान लीजिए, ठीक है। फिलहाल ऐसे करके प्लान करते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट ये लोग भी क्या करता है, जो गूगल वगैरह, ठीक है, गूगल वगैरह जो आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराता है, दे प्रोवाइड इट इन द सेम वे एक्चुअली, ठीक है, इस तरह से वो लोग प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो कि मतलब अगर आपने उनको यूजर नेम और पासवर्ड उनको दिया, ठीक है, तो यूजर नेम पासवर्ड जब आपने उनको दिया तो वो लोग क्या करता है, मतलब जैसे अगर हम बात करें मतलब ऐसे सर्विसेज की अगर हम बात करें, ठीक है, जो कि जैसे जस्ट मोमेंट में दिखाता हूँ, यस सर। कि जैसे मेरा ये पोर्टल है, देखिए ना, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन आ रहा है ना हमको, ये साइन इन विद गूगल, ठीक साइन है। गूगल। पहले और भी यस आता सर। था, इन लोगों ने हटा दिया, बिकॉज नाउ दे हैव अंडरस्टूड कि गूगल के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। मतलब जो ग्लोबल अगर हम बात करें सही ढंग से, तो पीपल यस सर। आर यूजिंग गूगल ओनली, कोई दूसरा बचा ही नहीं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अपना सीमित जगह रह गया है ना, तो वो यस सर। मतलब एक्चुअली फोन पे सक्सेसफुल नहीं होने के कारण माइक्रोसॉफ्ट को थोड़ा सा तो ग्राउंड लूज करना पड़ रहा है अभी, है ना, ठीक है। तो थोड़ा यस सा सर। मतलब फोन पे आने में लोग देरी कर दिया एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई माइक्रोसॉफ्ट हैज, तो देखिए, तो खैर अब हर दिन हर किसी का नहीं रह सकता ना, ये भी सोचना है, ठीक है, दिस इज गुड ऑल्सो। मतलब अब सारा फ्रूट माइक्रोसॉफ्ट खा जाए तो ऐसा तो अच्छा बात नहीं है ना, ठीक है, इट्स नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है। यस सर। तो देयर वाज अ यस सर। टाइम जब इन लोगों ने समझा नीड को है ना दुनिया का, ठीक है, एंड दे वर्कड अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ठीक है, एंड ये लेकिन अब समय ऐसा बदला, तो ये गूगल जैसे लोगों का नीड को ज्यादा समझ रहा है, तो ऑब्वियसली, ठीक है। अब जैसे ये एआई वगैरह में, ठीक है, एआई वगैरह में काम करने के लिए आप देखिएगा गूगल काफी ज्यादा ये काम कर रहा है, जैसे आपके पास में किया है ना गूगल कोलैब वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डेटा साइंस, ठीक है, एंड मतलब वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब के ऊपर फ्री में आप काम कर सकते हैं, बहुत सारा डेटा यहाँ से मिल जाता है आपको, है ना, ठीक है। तो दिस इज अ गुड प्लेस टू वर्क विथ, ठीक है। तो देखिए ना, तो collaboresearch.google.com करके, तो यहाँ पे आके आप ये कर सकते हैं। जैसे रेपोजिटरी की जगह में यहाँ पे कोलैबोरेटरी बोलता है ना ये लोग, ठीक है। यस तो सर। कैंसिल कर देता हूँ मैं, तो ये देखिए, ठीक है। तो इफ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर, ठीक है, चेक दिस वीडियो टू लर्न अबाउट इंटरेक्टिव टेबल्स, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पे है, मतलब ये मशीन लर्निंग और डेटा साइंसेस के ऊपर में काफी सारा चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। बहुत सारा चीज रेडीमेड दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एंड आप मतलब काफी सारा काम कर सकते हैं, और एक क्लाउड बेस्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है, दिस आर ऑल क्लाउड बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए इन लोगों ने मतलब इनका रिसर्च डिपार्टमेंट जो है वो स्पैन कर रहा है अक्रॉस मेनी डिविजन्स एक्चुअली, ठीक है, मेनी डिविजन्स, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है, ये लोग फोर फ्रंट में एकदम आगे होके ये लोग काम कर रहे हैं सब चीज का, है ना, ठीक है, काफी आगे होके काम कर रहा है। एंड लगभग लगभग बहुत जगह इनका सपोर्ट, मतलब इनका जो डेवलपमेंट टीम है बहुत मतलब ये फ्यूचर का अच्छा खासा सोच रहे हैं लोग, ठीक है। एंड ये लोग ने कभी भी मेरे ख्याल से वो पैसा कमाने की तरफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं दिखाया, ठीक है। यस सर। डेफिनेटली कोई भी कंपनी पैसा कमाना चाहती है, ठीक है, और कोई भी कंपनी ट्राई कर रही है पैसा कमाने के लिए भी, एंड अच्छा पैसा नहीं कमाएगा तो मतलब लोगों को कैसे पे करेगा, ठीक है। और आज मतलब डेवलपर्स भी देखता है कि मतलब कौन सा कंपनी हमको अच्छा पे कर रहा है वहीं पे जा रहा है ना, ठीक है, प्राइमरी। तो वही यस सर। क्राइटेरिया होता है ना किसी का भी, कि वो कंपनी हमको यस सर। ज्यादा पे कर रहा है, लेट मी गो टू दैट कंपनी, है ना, ठीक है। यस सर। मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, पैसा भी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब अगर ये गूगल कमाएगा नहीं, ठीक है, कोई भी कंपनी कमाएगा नहीं तो कहाँ से चलेगा। बट अगेन आपको देखना होगा ना, कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट हमेशा बिजनेस 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 किया, ठीक है। वैसे ही आप ऑरेकल को भी देखिए, ऑरेकल इज ऑल्सो अ कंपनी जो सिर्फ बिजनेस करता है, तो इनका जो ये है ना फोकस है वो एंटरप्राइजेस पे ज्यादा है, ठीक है। एंटरप्राइज 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 करते रहता है, ठीक है। तो बट यस सर। गूगल में इस तरह का नहीं देखा गया, गूगल पूरा मास को लेके चल रहा है एक्चुअली, ठीक है, जैसे इनका प्रोजेक्ट दिखता है सारा मास को लेके चलता है, ठीक है। तो उसका एडवांटेज इसको मिल रहा है, देखिए, ठीक है। तो देयर मेनी थिंग्स जहाँ पे ये डी फैक्टो है, मतलब लोग इनके अलावा दूसरा चीज सोचते ही नहीं है ना। जैसे ईमेल फॉर एग्जाम्पल, यस तो सर। ईमेल तो जीमेल हो गया ना अभी,
ठीक है। yes sir, तो याहू खत्म ही हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा, मतलब एक समय में याहू वाज द मार्केट लीडर, ठीक है। मतलब ये क्या नाम था उसका, सबीर भाटिया, ठीक है, इसने स्टार्ट किया था हॉटमेल को, ठीक है। तो yes sir, दिस इज ऑल्सो गुड थिंग कि आप एक कंपनी बनाइए, उसको बेच दीजिए, ठीक है, तो आपको मतलब अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ बैड प्लॉय, ठीक है। तो सबीर भाटिया ने वही किया, ठीक है, हॉटमेल बनाया, फिर बेच दिया उसको माइक्रोसॉफ्ट को, ठीक है। बट माइक्रोसॉफ्ट उसको मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, बिकॉज जो फिलोसफी था ना, जैसे हॉटमेल पॉपुलर हुआ था बिकॉज इट वॉज फ्री फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और पहले तो उसको पॉपुलर कराना था, तो पॉपुलर हुआ, जैसे पॉपुलर हुआ माइक्रोसॉफ्ट ने देखा चलो इसको खरीद लेते हैं, और तब क्या हुआ, धीरे धीरे एंटरप्राइजेस इसके ऊपर में डिपेंडेंट होना चालू हो गया था, ईमेल के ऊपर में, है ना। आज भी एंटरप्राइजेस सबसे ज्यादा ईमेल पे डिपेंडेंट है। जैसे कभी भी आपको इंटरव्यू कॉल व्हाट्सएप पे तो नहीं आता है, no sir, ठीक है, ऑलवेज विल रिसीव एन ईमेल, है ना, ठीक है, फॉर सच थिंग्स, है ना, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा चीज है, एक तो ईमेल का कॉपी रहता है हमेशा, ठीक है, एंड फॉर्मल चीजें बहुत फॉर्मली आप लिख सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो व्हाट्सएप की तरह नहीं, ठीक है। तो टेम्पलेट्स वगैरह अच्छा डिजाइन करके रखा जा सकता है, एंड देन वी कैन वेरी नाइसली सेंड मेल्स, ठीक है, और मतलब बहुत अच्छा से उसको डेकोरेट करके हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा से एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में ईमेल, ठीक है, एंड इट विल बी इन फ्यूचर ऑल्सो, आप देखिएगा मेल से ज्यादा काम होगा, रादर देन, मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, रादर देन व्हाट्सएप एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो yes मतलब sir, जब डिपेंडेंसी हो गया तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसको खरीद लिया, और फिर क्या करने लगा, पैसा लेना चालू कर दिया, ठीक है, कि ये हम फ्री में नहीं देंगे, फ्री में इतना तक ही देंगे, इसके बाद में। और उस जमाने में तो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई क्रिएटेड माय फर्स्ट ईमेल आईडी, ठीक है, याहू में। तो उस समय में क्या था, मुझे मिला था हार्डली 1 MB का शायद हम लोग को स्टोरेज मिला हुआ था, ठीक है। तो धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा था, मतलब कुछ साल के बाद में, कुछ महीना के बाद में लिख रहा था 4 MB हो गया आपका स्टोरेज, ऐसे करके, ठीक है। अब याहू 4 MB दे रहा है, ठीक है। तो खैर ड्यूरिंग दोज डेज इवन 1 MB वाज वेरी बिग, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हम लोग, है ना, ठीक है। तो आज भी मतलब कितना मेरे स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट है जो कुछ केबी में ही है, मतलब yes sir, दे हैव मेनी पेजेस, ठीक है, बट स्टिल इट इज इन फ्यू केबीज ओनली, है, ठीक है, प्रोजेक्ट जो पूरा है, ठीक है, एमबी में भी नहीं पहुंचा है। तो उस चीज को yes देखते हुए 4 MB वाज एनफ, ठीक है, 1 MB वाज एनफ, ठीक है, ड्यूरिंग दोज डेज। तो खैर, तो फिर उसके बाद में ये याहू आ गया, याहू ने मतलब फ्री में सारा सर्विसेज देना चालू कर दिया, ठीक है, मतलब आग की तरफ फैल गया, एकदम पॉपुलर हो गया, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, ये गूगल आ गया उसके बाद में, ठीक है, जीमेल आ गया उसके बाद में। तो याहू ने इसको अंडर एस्टिमेट किया, ठीक है। अब याहू का सारा चीज ठीक था, फ्री में था, एवरीथिंग वाज फाइन, ठीक है। बट याहू क्या कर रहा था, याहू एडवर्टाइजमेंट से कमा रहा था, ठीक है ना, advertisement, एडवर्टाइजमेंट से कमा yes रहा sir, था। तो अब एडवर्टाइजमेंट उसका ऐसा हो गया था कि अगर आपको मेल बॉक्स खोलना भी हो तो 10 मिनट लग जाता था खोलने में, ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग दोज डेज इंटरनेट का कोई खास स्पीड तो था नहीं, ठीक है। एंड प्लस ये, और उस समय में टाइम बाउंड ही होता था सारा चीजें, जैसे आपको डेटा का हिसाब से पैसा पे नहीं करना पड़ता था, आपको पैसा पे करना पड़ता था समय के हिसाब से, ठीक है, कितना टाइम स्पेंड आप कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए उस जमाने में yes sir, साइबर कैफे चलता था, ठीक है। yes sir, तो yes साइबर sir, कैफे बंद होने का तो खैर 2-3 रीजन था, एक तो जो प्लान था वो डेटा पे आ गया, ठीक है। उसके और बाद में जियो सर, हाँ, हर हाथ पे मतलब फिर फोन में ही मतलब आपको मिलने लगा चीजें, ठीक है। तो yes sir, बट स्पेशली मतलब डेटा के हिसाब से हो गया तब, है ना, पहले तो टाइम बाउंड था तो वो लोगों को भी दिक्कत नहीं था, वो लोग भी क्या करता था कि आप एक कंप्यूटर चलाइए, 10 कंप्यूटर चलाइए, उतना ही टाइम का पैसा देना है वहां पे, है ना, ठीक है। तो ये लोग yes उल्टा sir, में और ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया था, तो उससे क्या होता था कि जितना मतलब साइबर में ब्राउज करने आता उनका स्लो ही चलता था, और ये लोग को मतलब 4 गुना 5 गुना फायदा था एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट दे वर yes अर्निंग वेरी नाइसली, है ना, ठीक है। yes sir, तो इनका बिजनेस खत्म हुआ इसके वजह से, डेटा की वजह से, क्योंकि अब डेटा की वजह से क्या हुआ कि अगर आप मतलब 10 आदमी को देते हैं तो 10 आदमी अलग अलग अमाउंट ऑफ डेटा डाउनलोड करेगा, ठीक है, तो आपका खर्चा होना ही होना है, ठीक है। तो चीजें मतलब प्लान्स जब से डिफर हुआ तब से ये लोग को मतलब ये प्रॉब्लम हो गया इनको, ठीक है। तो खैर, yes तो sir, अभी याहू में क्या था, याहू में समय ज्यादा लगने लगा, इसी बीच जीमेल आ गया, ठीक है, और जीमेल एकदम प्लेन व्हाइट में सब देना चालू कर दिया, तो ऑब्वियसली मतलब उसका क्या था, बहुत फास्ट चलने लगा चीजें, ठीक है। तो उस स्पीड और उस परफॉर्मेंस की वजह से क्या था, लोग उसे माइग्रेट करने लग गए, ठीक है। देयर अदर प्रोवाइडर्स आल्सो, बट सब कहीं ना कहीं ऐड के चक्कर में फंस गया था, ठीक है। तो ये जो था, ये नया कंपनी था, ठीक है, स्टूडेंट्स थे इसके, प्रोमोटर्स है ना, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने मतलब बिना ऐड का सारा काम करना चालू कर दिया, ठीक है। तो अब धीरे 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 मतलब लोगों के पीछे पॉपुलर हो गया, ठीक है। और सबको एक जमाना है उखाड़ के फेंक दिया, देखिए, ठीक है। और आज भी आप देखिएगा जीमेल में कोई ऐड नहीं है, गूगल में कोई ऐड नहीं है, ठीक है, दे हैव, और जिसमें कि मतलब गूगल वाज वन ऑफ द कंपनीज जिसने एड फिल्टरिंग का काम स्टार्ट किया था, ठीक है।
मतलब ये जो हम लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, ठीक है। तो दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज। जैसे पहले क्या होता है ना, किसी को गूगल में जॉब मिलता था तो हम लोग सोचते थे कि उसको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में जॉब मिला हुआ है, ठीक है, वो कंप्यूटर का जॉब ही नहीं है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का जॉब ही नहीं है, ठीक है, दैट इज व्हाट यूज्ड टू थिंक, है ना। अच्छा गूगल में जॉब मिला है तब तो अच्छा इसका इंग्लिश अच्छा होगा, ठीक है, दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू थिंक कि इसका इंग्लिश अच्छा होगा तो ये कंटेंट को फिल्टर करता होगा, जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है उसको फिल्टर करता होगा, ठीक है। तो यही हम लोग को लगता था। तो देखिए एक कंपनी जो कि एडवर्टाइजमेंट के साथ इतना इफेक्टिवली काम करता था, बट मतलब अपने सर्विसेज में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था इनका, है ना, ठीक है। तो उससे इसने एक ब्रांड वैल्यू कमा लिया, ठीक है, मतलब इसने अपने सर्विसेज में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो आज भी देखिए वही चीज है, ठीक है, आज भी अभी तक भी गूगल क्या है, मतलब बिना एडवर्टाइजमेंट का एकदम एडवर्टाइजमेंट फ्री चल रहा है। इनका कोई ऐसा होम पेज ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। जैसे अल्फाबेट का भी आप होम पेज देखिएगा, ठीक है, इट हैज नथिंग, ठीक है, यस ठीक है, अगर इसका आप देखिएगा तो दे हैव नथिंग एक्चुअली। तो और डोमेन भी देखिए ना, abc.xyz करके देखिए ना, ठीक है, अ वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन इन्होंने चुना है। तो देखिए, तो अभी देखिए ना, तो जी इज फॉर गूगल करके बस इतना ही बस लिखा है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। मतलब ये पेज बनाने में कितना समय लगा होगा, थोड़ा सा देर में ये पेज तैयार कर लिया होगा, ठीक है ना। यस बस बट ये लोग का थीमिंग देखिए, कुछ ना कुछ थीम यूज करता है, जैसे साइड में अल्फाबेट्स हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, अगेन जी इज अल्फाबेट, ठीक है। तो एज सर्गी एंड आई रोट इन द ओरिजिनल फाउंडर्स, ठीक है, लेटर, ठीक है, 11 years ago गूगल इज नॉट अ कन्वेंशनल कंपनी, वी डू नॉट इंटेंड टू बिकम वन, देखिए, ठीक है। और उसके अंदर मोर में जाइएगा तो और पढ़ने को मिल जाएगा यहाँ से, देखिए, ठीक है, देखिए। तो वेरी इंटरेस्टिंगली ये लोग मतलब काम करता है हमेशा, ठीक है। तो दे ट्राई टू वर्क एक्चुअली रादर देन टू स्पीक एंड एडवर्टाइज, ये सब चीज नहीं करता है ना, ठीक है। तो ये लोग काम में ज्यादा ध्यान देता है या तकरीबन, ठीक है। तो ये करते करते यस देखिए सर आज मतलब कंपनी कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है। तो देखिए उसी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि आज मतलब मेरे ख्याल से ऑथेंटिकेशन मतलब ये लगभग हर जगह गूगल है आज, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए आपको साइन इन विद गूगल का ऑप्शन दिया है, रादर देन मतलब माइक्रोसॉफ्ट भी आ सकता था, दूसरा लोग भी आ सकता था। तो कुछ दिन पहले तो था यहाँ पे याहू वगैरह भी था, बट इन लोगों ने देखा, मतलब ये लोग भी तो ट्रैफिक एनालाइज करता होगा ना कि कितने लोग कौन सा लिंक पे क्लिक करते हैं, आई थिंक दे माइट बी एनालाइजिंग, ठीक है। तो लोगों को पता चला हो कि बाकी तो बेकार है, ठीक है, ओनली यही जो काम करता होगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस। तो जैसे अभी हम लोग ने तो इसका यूज किया है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस मे बी पीपल आर यूजिंग ओनली दिस, ठीक है, तो छोड़ो रहने दो, बाकी को इसी को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, सिर्फ, है ना। तो यस देखिए अभी सर ये जो आप साइन इन विद गूगल करते हैं तो क्या करेगा, वो आपका एग्जिस्टिंग गूगल अकाउंट को यूज करेगा, बट दे वोंट गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू वेव एक्चुअली, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन वेव को नहीं देगा। आप जैसे साइन इन विद गूगल में जाएंगे तो गूगल का पेज खुलेगा एक्चुअली, ठीक है। अब देखिएगा गूगल का एक पेज खुलेगा, देखिए ना ये, तो अब बोलेगा कौन सा अकाउंट यूज करना है बोलकर, दिस इज गूगल्स पेज, ठीक है, देखिए ना accounts.google.com, देखिए, है ना। और यहाँ पे आ रहा है ना यस सर ओ ऑथ टू करके, देखिए दिस इज व्हाट दे आर यूजिंग, है ना, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये भी आ गया कि कौन सा क्लाइंट आईडी से आया, क्या है, तो ये गूगल वो सब इन्फॉर्मेशन रख रहा है, कौन है वो जो आपको ऑथेंटिकेट कराने की कोशिश कर रहा है बोल के, ठीक है। वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रख लिया। एंड अल्टीमेटली जब आप यहाँ से वो कोई भी यूज कीजिएगा ना, तो क्या होगा कि मतलब वहां से एक टोकन आ जाता है सिर्फ, है ठीक है, टोकन विल बी रिलीज जो कि इसको मिल जाता है, ठीक है। तो अगर टोकन आया इसका मतलब है कि गूगल ने वैलिडेट कर दिया, ठीक है। अदरवाइज अगर गलत यूजर नेम है, ठीक है, तो वहां से टोकन आएगा ही नहीं, ठीक है, दे वोंट बी अ टोकन, मतलब आप उसी पेज में फंसे हुए रहेंगे। तो अगर टोकन नहीं आया तो आपका लॉगिन नहीं होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है, लाइक दैट। तो ऑन दैट बेसिस इट इज वर्किंग, है ना। मतलब कहीं ना कहीं ये यस मॉड्यूल क्या कर रहा है, एक टोकन ले रहा है एज ऑथेंटिकेशन, तो वही टोकन आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो राइट नाउ यू कैन बी वेरी सिंपल, ठीक है, यू कैन बी वेरी सिंपल, आप सिर्फ एक इंटीजर यहाँ से वो कर सकते हैं कि अगर वन था तो मतलब इफ इट इज वन देन ये हो गया, क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेट हो गया। अगर जीरो था मतलब ऑथेंटिकेट नहीं हो गया, सिंपली, है ना, ठीक है, लाइक दैट। यस सर यस सर तो अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे ही इसका कहीं पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एक्चुअली में, ठीक है, वेर एवर द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मॉडल बी क्रिएटेड, व्हाट विल हैपन, ये कंस्ट्रक्टर ऑब्वियसली कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसका मतलब ये हमारा कॉल हो जाएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, विल कॉल दैट फंक्शन एज FUNCTN फंक्शन ऑथेंटिकेट, UTHENTICT ऑथेंटिकेट, है ना। एंड ये लेगा हमसे, ठीक है, अगेन, हाँ ये फंक्शन हमसे क्या लेगा, हमसे लेगा एक यूजर आईडी, ठीक है, एंड अ पासवर्ड, ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन हम इस फंक्शन में लेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट चलिए अब ट्राई करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, नाउ हमको डेटाबेस, अच्छा डेटाबेस का भी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। ऐसा आप चाहने से ये जो हमारा यूजर मॉडल है इसका मतलब जो टेबल बनेगा, हमारा यूजर का जो टेबल बनेगा, ठीक है, दैट टेबल यस सर विल बेसिकली हैव टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप चाहने से ये बना के रख सकते हैं, अगर कभी जरूरत पड़ा है इसका तो, है ना, ठीक है। तो जैसे हम लोग चाहने से या चलिए जब जरूरत पड़ेगा तब बनाएंगे एक्चुअली, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ यस सर फंक्शन ही बनाते हैं क्योंकि इसमें हमको जरूरत नहीं पड़ेगा।
बिकॉज ये तो चलिए पहले बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यही डेटा को सीधे सीधे पास करेंगे वहाँ पे कि ये दोनों जो है इसके हिसाब से हमको वहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है यूजर। ठीक है, अगर मिलता है तब तो हम ये कर देंगे, रिटर्न 1 कर देंगे, अदरवाइज हम रिटर्न 0 कर देंगे, दैट्स ऑल। तो हमको कोई दूसरा अभी फील्ड का जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो देखिए हमारा कनेक्शन क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, वो कनेक्शन इज क्रिएटेड, ठीक है। देन तो हम लोग क्या क्या करना है, हाँ, तो वी हैव टू राइट अ क्वेरी फर्स्ट, ठीक है। तो एसक्यूएल, अब देखिए ये जो क्वेरीज है ये सिर्फ हम लोग मॉडल में लिखेंगे, ठीक है। विल मेक श्योर कि ये जो क्वेरीज है ये कभी भी कंट्रोलर में या हमको व्यू में नहीं लिखना पड़े, ठीक है। इतना आपको इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी कम्युनिकेशन है डेटाबेस का वो रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए मॉडल तक ही, ठीक है। मॉडल के बाहर में ये नहीं जाना चाहिए, है ना, ठीक है, रिमेंबर दैट। तो मतलब मॉडल के बाहर ऐसे फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं, जैसे अभी कंट्रोलर में हम लोग ये ऑथेंटिकेट का फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा यूजर कंट्रोलर होगा, ठीक है, तो खैर यूजर कंट्रोलर छोड़िए, अभी अभी हमको यूजर कंट्रोलर नहीं चाहिए, हमको तो ये होम कंट्रोलर में हम लोग काम करें, सॉरी, हाँ, होम कंट्रोलर में हम लोग काम कर रहे हैं कि कोई अगर होम में आता है, ठीक है, तो बिफोर शोइंग देम द इंडेक्स एक्चुअली, ठीक है, बिफोर शोइंग देम द होम डॉट पीएचपी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑथेंटिकेट को कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ना। तो ठीक है, वो जो ऑथेंटिकेट वाला मेथड है उसको हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, तो आई शो यू दैट ऑल्सो कैसे करेंगे। तो अगर ऑथेंटिकेट होगा तभी जाके ये सब काम करेगा, ठीक है, अगर ऑथेंटिकेट होगा तभी जाके ये काम करेगा, अदरवाइज हमको एक पेज यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, या मतलब कोई हमारा यस लॉगिन पेज होगा या वट एवर इट विल बी, ठीक है, वहां हम लोग भेज देंगे उसको, ठीक है, विल सेंड देयर, ठीक है, ऐसे करके काम करेंगे। तो पहले हम लोग जैसे हमने बात किया ना कि ये यूजर मॉडल है, इसको आप सेपरेटली बना के या कोई भी मॉडल को सेपरेटली बना के पहले सेपरेटली टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद में कंट्रोलर या व्यू के साथ में इसको इंटरेक्ट करवा सकते हैं ना, ठीक है। तो हम पहले यहीं पे कमांड लाइन में इसको टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा डिपेंडेंसी नहीं डालेंगे कि जिसके लिए हमको कमांड लाइन में टेस्ट नहीं करना पड़े, ठीक है। जैसे अभी ये फंक्शन को जब हम नीचे जाने से कॉल कर सकते हैं, और ये हम आराम से मतलब ये दोनों में कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू डाल के हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि ये रिटर्न क्या कर रहा है, 0 रिटर्न कर रहा है, 1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है, इजिली वी कैन टेस्ट, है ना, ठीक है। तो यस चलिए, तो सर। एसक्यूएल और यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, एस एलिसिट सेलेक्ट, ठीक है, सपोज यूजर आईडी हम वहाँ पे भी देंगे, ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम होगा यूजर, ठीक है, वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, कोटेशन में डॉलर यूजर आईडी एंड पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर पासवर्ड। तो ये हमारा सिक्वल है, ठीक है, ये सिक्वल है। अभी सिक्वल को हमको रन कराना होगा डेटाबेस में, ठीक है। तो यस सर। अब देखिए देयर आर टू वेज टू डू इट, ठीक है, फिर रिमेंबर जहाँ पे देखिए सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए तो ऑलवेज इट इज सेड कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आप चाहने से सिंपली अभी क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते थे रिजल्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, सर लास्ट वाले प्रोजेक्ट में प्रीपेड स्टेटमेंट ही सही यूज किए थे सर, यूज किए थे पोस्टर हम वाले लोग, है ना, में। ठीक है। तो जैसे यस ये सर। स्पेशली जो सिक्योरिटी वाला जो जगह होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ही यूज करने का, है ना, ठीक है। तो यस सर। इस तरह से कुछ होगा ये, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक एस टी एम टी करके हम लोग कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और अगेन तो प्रिपेयर स्टेटमेंट में क्या होगा, यू वोंट बी गिविंग द नेम्स ऑफ द वेरिएबल है, ठीक है। तो आप जहां जहां वेरिएबल का नाम आना है वहां पे क्या कीजिएगा, यू सिंपली पुट अ क्वेश्चन मार्क ओवर देयर, ठीक है। यस सर। जहां जहां मतलब पैरामीटर आना है वहां पे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ठीक है। एंड देन ठीक है, आप ऐसे लिखिएगा, उसके बाद में अब कौन कैसे आएगा, कौन विल कम लाइक दिस, क्योंकि कौन तो यहाँ पे इनहेरिटेड है एक्चुअली इसके अंदर में, ठीक है, एक मेंबर की तरह यहाँ पे आएगा। तो आपको उसको दिस से कॉल करना होगा, दिस कौन, ठीक है। और उसके बाद में इसको यूज करके आपको एक ये कॉल करना है, मेथड को कॉल करना है, ठीक है। तो जिस मेथड का नाम है प्रिपेयर, पी आर ई प्रिपेयर इज द नेम ऑफ द मेथड, है ना। तो ऐसे करके उसको हमने कॉल कर दिया, तो प्रिपेयर मेथड कॉल होगा, ठीक है। हालांकि एक चीज मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कि वहां पे क्यों ऐसे काम नहीं कर रहा था, सी एन कॉन उसके बाद में पी आर ई प्रिपेयर, तो यहाँ तो आ रहा है बट वहां नहीं आ रहा था, देखिए ना, ठीक है, आई डोंट नो, लेट्स सी, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है देखेंगे। हालांकि इसको तो आइडेंटिफाई कर लिया था, ठीक है, यस इसको तो सर। आइडेंटिफाई कर लिया था एक बार, फिर जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पहले स्टेटमेंट भी हटा देते हैं, तो टी चाहिए दिस, उसके बाद में कौन, और उसके बाद में इससे हम लोग को पी आर ई प्रिपेयर को कॉल कर रहा है, बट देखिए यहाँ पे प्रिपेयर आ नहीं रहा है एक्चुअली, ठीक है, इट्स नॉट कमिंग। तो चलिए देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको चेक करना पड़ेगा, एस टी एम टी इज इक्वल टू, अब देखिए ना व्हाट टू डू, प्रिपेयर, हाँ, अब यहाँ पे हम लोग को वो एसक्यूएल को डाल देना है, ठीक है, लाइक दिस।
उसके बाद में फिर वी हैव टू बाइंड द पैरामीटर्स, ठीक है, तो stmt, उसके बाद में बाइंड, तो देखिए वो भी नहीं आ रहा है, ठीक है, बाइंड PRM, तो यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो एक काम करते हैं यहीं से इसको रन करके देखते हैं कि कुछ मैसेज तो नहीं आ रहा है हमको, ठीक है, लेट्स चेक फ्रॉम हियर ओनली। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूजर मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा हमको, ठीक है, तो कुछ भी नाम दे देते हैं, UM दे देते हैं फिलहाल यूजर मॉडल के नाम से, इज इक्वल टू यस सर। न्यू यूजर मॉडल, है ना, ठीक है, इस तरह से, एंड देन ये जो UM को यूज करके हमको कॉल करना है ऑथेंटिकेट को, और पास कर देना है कोई भी यूजर नेम यहाँ पे, जैसे DICTAT और डिक्टेटर और डिक्टेटर, तो बाद में हम इस तरह कुछ यूज करेंगे। चलिए, तो नाउ देयर आर सर्टेन इश्यूज ओवर हियर, ठीक है, तो इशू क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे बोल रहा है सिंटेक्स एरर एक्सपेक्टेड इक्वल टू बोल के, अच्छा अच्छा ये ठीक है, ये वाला, ये बार बार हम लोग ये भूल जाते हैं, डॉलर भूल जाते हैं। ऑलराइट, लेट अस सी कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, बिकॉज ये प्रिपेयर को क्यों नहीं कॉल पा रहा है, कॉल कर पा रहा है कनेक्शन से, तो CD PHP CD कॉन्टेक्ट मैनेजर, CD ये मॉडल में है, yes, तो PHP यूजर मॉडल डॉट PHP, तो देखिए आया वहाँ पे, यस सर। ये बोल रहा है कि कॉट, ठीक है, अनकॉट क्लास कॉन्टेक्ट मैनेजर ये नहीं मिला बोल के ना, ठीक है, ये नहीं मिला, तो मोस्ट प्रॉब्ली वी हैव टू यूज, ठीक है, वी हैव टू यूज दैट फाइल, ठीक है। अच्छा, जब ये मान लीजिए हमने लिखा था BAC बेस मॉडल, है ना, एंटर, तो अपने आप इसका वो नहीं आया था ऊपर में, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यूज, और सॉरी नॉट यूज, इंक्लूड, क्योंकि नेम स्पेस तो सेम है, ठीक है, नेम स्पेस तो सेम है, तो इंक्लूड या इंक्लूड वंस या रिक्वायर वंस, यस सर। ठीक है, उसके बाद में मॉडल्स, या सिंपली बेस मॉडल यहाँ पे आई रहा है, तो इसको वो कर देते हैं .php, लेट्स सी, अब बहुत सारा ये आ गया, तो यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट होस्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा था, ये ENV से आ रहा था, ठीक है, नाउ दिस ENV हम लोगों ने शायद बूटस्ट्रैप में भी डाला हुआ है ENV को, हाँ डाला तो हुआ है यहाँ पे ENV को भी है, ठीक है, बूटस्ट्रैप में, तो बट ये बूटस्ट्रैप वहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है, और ये यूजर मॉडल अभी हम लोग अलग से टेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली में, तो एक काम करते हैं, थोड़ा देर के लिए बूटस्ट्रैप फाइल को भी वहाँ पे बुला लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में उसको हम लोग वो कर सकते हैं, टेस्टिंग के सिर्फ टाइम में यूज होगा, लेटर ऑन वी कैन रिमूव इट, query require once dot slash या dot slash config slash bootstrap dot, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारा ENV ये सब डिक्लेयर था, तो चलिए, तो आप बोल रहे कॉल टू प्रिपेयर ऑन नल करके, ठीक है, तो चलिए इसके पास में ये बोल रहा है कि शायद कनेक्शन के पास में डेटा नहीं गया, देख लेते हैं, ठीक है, इसके पास में ऑब्जेक्ट नहीं गया, ठीक है, तो ठीक है, बट व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग दिस, ठीक है, व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग दिस देन ऑब्वियसली इसका भी तो एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये मतलब यस बेस सर। मॉडल का भी तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होना चाहिए था ना, ठीक है, दिस शुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड, और ये ठीक है, ये बन जाना चाहिए था, बट ये बोल रहा है कि ये नल है, अभी बना नहीं है बोल रहा है ना, ठीक है, यस तो सर। लेट्स चेक इट आउट, ठीक है, जब हमने यहाँ पे कॉल किया तो और सर HTMT का भी कलर ग्रे है सर, स्टेटमेंट वाला जो सर है 10 नंबर। कौन सा ये वाला का है ना, हाँ सर, वो वो मतलब तो बोल रहा है उसको कि यूज ब्लू नहीं हुआ होना। इसीलिए, यूज नहीं हुआ इसीलिए, ठीक है, ओके सर। ये कहाँ से आ गया, ओके, तो ये तो असल में यूज नहीं हुआ है इसीलिए, ठीक है, तो नीचे में यूज हो यस जाएगा सर। तो ऑब्वियसली ये ठीक हो जाएगा, बट अभी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये, ठीक है, ये वाला है ना,
तो ये बोल रहा है कौन है वहां पे, बट अभी तक कौन ये नहीं हुआ है, मतलब इसके अंदर में कुछ डेटा नहीं, दिस इज एम्प्टी एक्चुअली, ये बोल रहा है। ठीक है, तो यस जैसे सर। हमने यहाँ के कंस्ट्रक्टर में तो इसको डाल दिया था, ठीक है, जब इसको इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, एंड इज प्रोटेक्टेड ऑलरेडी, ठीक है, तो ये तो वहां जाना चाहिए था, ठीक है, वहां जाना चाहिए यस था, सर। और ठीक है, वहां जाना चाहिए था। और एक काम करते यस हैं, सर। तो क्या एक्सप्लिसिटली कॉल चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या हमको बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो इसके कंस्ट्रक्ट में, ठीक है, अब बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कैसे कॉल करते नहीं पता, जैसे जावा में तो हम लोग सुपर लिख देते तो हो जाता है, ठीक है ना। तो यस सर। लेट्स चेक, ठीक है, इसे कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करेंगे पीएचपी में, ठीक है, कॉल बेस क्लास कंस्ट्रक्टर पीएचपी। तो उसमें लिखा हुआ है कि आप ऐसे करके कॉल कीजिए लाइक दिस, ठीक है, यू राइट पेरेंट इज अ कीवर्ड, ठीक है, फिर उसके बाद में स्कोप ऑपरेशन ऑपरेटर, फिर उसका कंस्ट्रक्ट, इस तरह से। लेट्स सी, तो अभी क्या हुआ, अभी बोल रहा है, अभी भी वही है, देखिए, पर वो कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बावजूद ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, सो वी आर कॉलिंग ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट से जो भी, मतलब ये एक्चुअली ये जो भी कंस्ट्रक्टर है, ये इसका होगा, सॉरी ये यूएम का होगा, ठीक है। तो यूएम जब ऑथेंटिकेट हमने कॉल किया, तो यहाँ पे ये दिस यूएम है, तो यूएम का कौन, तो ऑब्वियसली ये तो एग्जीक्यूट होना चाहिए था, ठीक है, दिस शुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड, और ठीक है, ये एग्जीक्यूट होना चाहिए था, और एग्जीक्यूट होके ये तो देना चाहिए था, ये यहाँ पे होस्ट यूजर और पासवर्ड, तीन इन्फॉर्मेशन हमने दिया हुआ है, ठीक है। और डेटाबेस अभी फिलहाल चाहिए नहीं, अभी तो हम लोग सिर्फ चेक कर लेना है, सिर्फ चेक कर लेना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डेटाबेस है ना, ओनली दैट मच, उतना ही चेक करना है फिलहाल, तो डेटाबेस तो बाद में हम लोग दे देंगे। यस सर। तो अच्छा, एक काम करते हैं, हो सकता है कि वहां पे भी कुछ आ रहा होगा प्रॉब्लम, तो उसी क्लास को पहले टेस्ट करते हैं, ठीक है, लेट्स टेस्ट दैट, ठीक है। तो अभी तो बोल रहा है कि उसके अंदर नल है, उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, दैट इज वाई। तो अभी एक काम करते हैं, यस सर। इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है, कि दिस इज फाइन और नॉट, बिकॉज वहां पे हमने क्वेरी लिखा हुआ है, तो डेटाबेस का नाम भी आना चाहिए यहाँ पे, DATABAC डेटाबेस। चलिए एक डेटाबेस बना भी लेते हैं हम लोग, MySQL -u, रूट से पहले लॉगिन करते हैं। कॉन्टेक्ट मैनेजर _2201, ठीक है, और इस पे GRNT ग्रांट ऑल PRIVILEG इज प्रिविलेजेस ऑन CONTST contact underscore manager manager underscore 2201 dot asterisk 2201, ये यूजर ऑलरेडी है हमारे पास में, चलिए हो गया। तो एक बार ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इस क्लास को भी टेस्ट कर लेते हैं, तो बी इज इक्वल टू न्यू बेस मॉडल, और उसके बाद में कंस्ट्रक्टर के अंदर में ऐसे कुछ लिख देते हैं, हम लोग मेंशन कर देते हैं, ऑल इज वेल। तो देखिए यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आया, पहले वो ENB को यहाँ पे भी रिक्वायर वन कर लेना होगा, या चलिए ENB को यहीं पे कॉल कर लेते हैं, तो फिर वहाँ कॉल करने की जरूरत नहीं होगा, यस सर। डॉट डॉट स्लैश config slash env.php।
तो ये देखिए यहाँ तो काम कर गया है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब वहां जाके देखते हैं। यहाँ पे अभी भी नल है, ठीक है, यहाँ पे अभी भी नल है, तो वाई इट इज सो कि वहां पे नल क्यों है? तो यहाँ पे नल क्यों है, यहाँ पे कौन को क्यों नहीं मिल रहा है ये? अच्छा एक काम करते हैं,